नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे मेरे दोस्त, उम्मीद करते हो दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी मेरे दोस्त बढ़िया से करते होंगे। आज दोस्तों रीजनिंग में क्लास 18 है और 17 तक करा चुके हैं ना। देखो जा कुछ को देख लीजिए, एकदम ए ग्रेड को क्वेश्चन करा रहे हैं मेरे दोस्त। ये जान लीजिए 18 तारीख पेपर हो जाएगा। रचिको लापरवाही मत करिए, मत सोचिए कोई अफवाह उड़ा रहे हैं 20 तारीख होगा, ऐसा कुछ नहीं मेरे दोस्त। 20 मार्च को ना, 20 मार्च को नहीं होगा, 18 फरवरी का आपका पेपर एकदम श्योर हो जाएगा मेरे दोस्त। एक दिन भी नहीं आगे टलेगा। आप लोग ये मत उम्मीद में रहिए कि पेपर टलेगा, ठीक है। चलिए टाइम ना वेस्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, बहुत तगड़ा सवाल है। क्वेश्चन नंबर पहला है, दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा? बोलो बताइए कौन सा समीकरण सही नहीं होगा? बोलो, तुरंत कमेंट करिए और लाइक वाला बटन दबा दीजिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बोलो, अब किसको किसको बदलना है मेरे दोस्त? प्लस और भाग को। किसको किसको बदलना है? प्लस और भाग को बदलना है। बोलो, प्लस और भाग को बदलना है, बताइए, कमेंट करिए। देखिएगा मेरे दोस्त, सवाल देखिए, प्लस और भाग को बदलना है ना। जहाँ प्लस है वहाँ भाग कर दीजिए और जहाँ भाग है वहाँ प्लस कर दीजिए, ठीक है मेरे दोस्त। देखिएगा, जहाँ प्लस है ना, जहाँ प्लस है वहाँ भाग कर दीजिए, जहाँ भाग है वहाँ प्लस कर दीजिए, बस यही बदलना है आपको। देखिएगा मेरे दोस्त, अब आपको पता होगा बॉड मास वाला फार्मूला, सबसे पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना होता है, ठीक है। देखिएगा अब इसको हम लगा कैसे सकते हैं। देखिएगा 27 + 3 और माइनस कितना हो जाएगा? 18 गुणे कितना 3 और बटा कितना 9 बराबर कितने के? 24 का आना चाहिए, ठीक है। अब कटा दीजिए, 9 × 9 9, 9 दूना 18, ठीक है मेरे दोस्त। अब इसको जोड़ दोगे 24 कितना? 27 3 कितना आ गया? 30, कितना आ गया मेरे दोस्त? 30 और माइनस कितना? 3 दूना 6 बराबर कितने के? 24 के। हाँ सही है, ये 24 आ रहा बराबर 24 आना चाहिए। अब इसमें देखिएगा, अब इसमें चेंज कर दोगे, जहाँ भाग है वहाँ प्लस कर दो, जहाँ प्लस है वहाँ भाग कर दो, ठीक है। अब सबसे पहले का हल होता है भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना होता है। अब इसको हल करोगे, 12 + 8 गुणे कितना? 12 और भागे कितना? 16 और माइनस कितना? 7 बराबर कितने के? 19 के। कितने? 19 का आना चाहिए। अब कटा दीजिए मेरे दोस्त, कटाइए। 8 × 9 8, 8 दूना 16, 2 × 9 2, 2 × 6 12, ठीक है। अब कितना हो जाएगा? ये प्लस हो तो 12 × 6 कितना? 18 और माइनस कितना? 7 बराबर कितने? 19 आएगा का? बोलो, 19 आएगा का? नहीं आएगा। इसका मतलब ई वाला गलत है, ई वाला का है? सही है। पहला वाला सही है, दूसरा वाला का है? गलत है। हमसे पूछा गया कौन सा सही नहीं है, सही कौन नहीं है? दूसरा वाला सही नहीं है, केवल दूसरा वाला होगा। अब जो नहीं देखेंगे ठीक से तो ये तुरंत ही सही करेंगे, तुरंत ही टिक मार देंगे मेरे दोस्त, केवल एक सही है और तुरंत गलत हो जाएगा ना। इसमें पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो दूसरा वाला सही नहीं है, पहला वाला का है मेरे दोस्त सही है। तो ये बराबर 24 का है कि बराबर 19 के? नहीं आएगा, ठीक है। डाउट नहीं होना चाहिए ना, कौन सा गलत होगा ये पूछा गया आपको, ठीक है। कौन सा सही होगा ये नहीं पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वह समुच्चय ज्ञात कीजिए जो दिए गए समुच्चय के समान है। 452 50 63 260 35 30। मतलब जो संबंध पहले वाले में वही संबंध दूसरे वाले में, वही सेम टू सेम संबंध मेरे दोस्त किस ऑप्शन में है वही आपको बताना है। बोलो बोलो बोलो, बताओगे? देखिएगा हुआ का है ना, ये सब सवाल मेरे दोस्त, ये सब जान लीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस में 2-4 सवाल बने गए हैं। ये खुद ही अपने आप में एक नियम है ना, इसको आपको खोजना पड़ेगा, इसमें कौन सा नियम लगा तब वही नियम इसमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब कितना जल्दी सोच ले रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए हुआ का है, इसमें जोड़ दो 50 और प्लस कितना 63, जोड़ दोगे आ जाएगा 113, 113 उधर कितना है? 452 है। अगर हम 4 से गुणा करा दें तो कितना आ जाएगा? 452 आ जाएगा। 13 × 4 = 52 और 100 × 4 = 400, तो 452 आ गया, ठीक है। अब यहाँ भी वही नियम लागू होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ भी वही नियम लागू होना चाहिए, ठीक है मेरे दोस्त। देखिएगा 35
और प्लस कितना 30 बराबर कितने के 75 के, अब इंटू कितना 4, कितना है 35 प्लस 30 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 65, कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 65 आ जाएगा, 65 इंटू 4, ठीक है। 5 चौका 20, हाथ लगा दो, 6 चौक 24, 2 26, 260 आया। सही है, सही है। इसका मतलब ये हुआ है कि पहला नंबर अगर हम मान लें पहला ए है, फिर देखिए अगर ए माने, ए बी, ए सी माने तो कह सकते हैं b प्लस सी इंटू 4 बराबर कितने के ए के। सही है। अब देखिएगा इसमें किस ऑप्शन में है, इसे सेम टू सेम वही हमें चेक करना है, ठीक है। देखिएगा इन दोनों जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, जो भी आ इन दोनों जोड़ दोगे कितना 75 आ जाएगा ना, 30 और प्लस मेरे दोस्त 45, 75 आ गया, 4 गुणा करा दोगे तो क्या आएगा 75 चौका होता है 300, यहाँ 330 दिया गया है मेरे दोस्त, एक हो गया कैंसिल हो गया। अब 25 और 30 जोड़ दोगे हो गया 55, 55 चौका 260 होता है, 55 चौका हो जाएगा कि 220 हो जाएगा, 220, ये भी क्या हो गया गलत हो गया। इसको जोड़ दो 50 और 15 जोड़ दोगे कितना आ गया 65, 50 15 जोड़ोगे होगा 65, 65 चौका 5 चौक 20 के 0, 6 चौक 24 2 कितना 5 चौक 20 के 0, 6 चौक 24 2 26, 260। ऑप्शन नंबर सी वाला का है मेरे दोस्त करेक्ट है, डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब लास्ट वाला दोनों जोड़ के 4 का गुणा करा दिया गया, ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए एनोलॉजी से, ये जान लीजिए 110% सवाल पूछे जाएंगे एनोलॉजी से। इसमें थोड़ा आपको जीके जीएस टाइप सवाल बनते हैं दोस्त। कैसे बनते हैं जीके जीएस टाइप, आपको जानकारी होना चाहिए कैसे सवाल बनेंगे जीके जीएस टाइप। अब जैसे इसमें देखिएगा ये सब ना, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। आपका रीजनिंग का बुक होगा मेरे दोस्त, रीजनिंग का बुक होगा, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एनोलॉजी बढ़िया से पढ़ लीजिए, याद करना पड़ेगा इससे संबंधित से। तो वहाँ जब देखोगे याद है कि नहीं याद है, लेकिन जब देखोगे तो ऑप्शन द्वारा आप लगा लोगे, इसमें बहुत विशेष इशू नहीं है। देखिएगा हाँ, सही विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित जिससे पहला पद दूसरे पद से संबंधित है ना। बताइए लकड़ी खंड से ब्रेड, बताइए लकड़ी खंड से है तो ब्रेड का संबंध किससे, मक्खन से, चूरा से, स्लाइस से, केक से, बोलो। जैसे मेरे दोस्त लकड़ी का खंड किया जाता है, कोई लकड़ी है, ऐसे कोई लकड़ी है मेरे दोस्त, अब इसको ऐसे खंड कर लोगे, वैसे अगर ब्रेड है मेरे दोस्त, ब्रेड है तो उसको खंड ऐसे खंड करोगे, उसको कहा जाता है स्लाइस। का कहा जाता है स्लाइस, ठीक है। ब्रेड को जब छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ोगे उसे कहा जाता है मेरे दोस्त स्लाइस कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है स्लाइस, डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको लगाइए क्वेश्चन नंबर 4। एक क्वेश्चन मेरे दोस्त आप देखते उत्तर की प्राप्ति कर लोगे, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। का लॉजिक लगा है इसलिए लॉजिक समझ लो, तुरंत इसका आंसर आ गया, समझ लो इसका लॉजिक का होगा, तुरंत कमेंट करिए इसका लॉजिक समझ लो, इसमें कोई दम ही नहीं है सवाल में। बताइए बोलो। देखिए इसका लॉजिक का है, देखिएगा इसका जो कि देखिएगा इसमें कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4, इसमें कितने 1 2 3 4, इसमें कितने 1 2 3 4, बस। तो जितने अक्षर हैं वही काउंट करके लिख दिया गया है ना। देखिएगा 4 अक्षर हैं, 1 2 3 4, तो 4 लिख दिएगा, इसमें 4 हैं, यहाँ भी 4, यहाँ 4 हैं, यहाँ भी 4, मतलब वही अक्षर हुए काउंट कर दिया गया। देखिए यहाँ आप देखिए 1 2 3, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 है, 3 3 6, सही है। इसी तरीके से अब यहाँ देख लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर है, तो 75 7 मतलब 757, सही है। अब यहाँ का हो जाएगा 1 2 3 4 3, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 435, 435 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। बहुत खास क्वेश्चन नहीं था इसका, थोड़ी लॉजिक समझना था, लॉजिक समझ लोगे तुरंत आंसर दे दोगे इसका, ठीक है, घबराने वाली बात। इसको लगाइए मेरे दोस्त कथन निष्कर्ष। देखिएगा गुलाब है ना, सभी चेरी गुलाब हैं, कुछ नीले गुलाब हैं, निष्कर्ष है कुछ नीले चेरी नहीं है, और सभी गुलाब चेरी हैं, कुछ गुलाब चेरी हैं। बताइए
कौन सा निष्कर्ष करेक्ट होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, बताइए, कमेंट करिए कौन सा निष्कर्ष करेक्ट होगा। बोलो बोलो मेरे दोस्त। देखिएगा, सभी चेरी गुलाब हैं, जितना चेरी है मेरे दोस्त, सभी चेरी, जितना चेरी है ना, सभी चेरी कहाँ है, गुलाब हैं, सभी चेरी कहाँ है, गुलाब हैं। और कुछ गुलाब नहीं, कुछ नीले गुलाब हैं, कुछ नीले जो हैं कहाँ है, गुलाब हैं, नीले। अब नीले को हम यहाँ स्पेंड करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ रिटेक्शन नहीं लगा, मनाही नहीं है कि इसको आगे नहीं बढ़ा सकते, जरूरत पड़े जब हम, देखिएगा ये मिनिमम फिगर है, जब मैक्सिमम बनाएंगे हम इसको स्पेंड करा सकते हैं, ठीक है। जब तक मना नहीं कहा जाएगा कि कोई चेरी नीला नहीं है, तब तक हम यहाँ इसको स्पेंड करा सकते हैं। कब, जब निगेटिव आएगा तब। लेकिन है दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ जो निगेटिव है तुरंत गलत कर दीजिए। अगर कथन पॉजिटिव है, निष्कर्ष निगेटिव है, तुरंत गलत कर दीजिए, बिना सोचे गलत कर दो। आगे, सभी गुलाब चेरी हैं, नहीं कुछ गुलाब चेरी हैं, कुछ गुलाब चेरी हैं, हाँ कुछ गुलाब चेरी हैं, ये वाला तीसरा करेक्ट है। देखिए कुछ गुलाब चेरी हैं, ठीक है मेरे दोस्त, तो तीसरा करेक्ट है। तो केवल निष्कर्ष 3 ना, केवल निष्कर्ष 3 कथनों को अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर ए का है मेरे दोस्त करेक्ट है, ठीक है। डाउट नहीं होना चाहिए 1% का, ठीक। चलिए इसको लगाइए, क्वेश्चन नंबर 6, सभी विकल्प का चयन कर ना, नहीं सॉरी, सही विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जगजीवन राम, समता स्थल, लाल बहादुर शास्त्री किससे संबंधित है मेरे दोस्त, ये समझ लीजिए। उनका जो मृत हो जाती है, जहाँ दफनाया जाता है वो स्थल ना, जहाँ जहाँ दफनाया जाता है वैसे है। मिला जुला के 10-12 है ना, तो याद कर लीजिएगा आप लोग बढ़िया से, जीएस में भी काम आ जाएगा और रीजनिंग भी काम आ जाएगा, दोनों जगह काम आ जाएगा। अब याद कर लीजिए, ठीक है, बढ़िया से। देखिए पूछा हुआ था सवाल है, बोलो जगजीवन राम का है समता स्थल है, तो लाल बहादुर का है मेरे दोस्त अभय घाट, विजय घाट, विजय घाट 2 हो गया ना, यही विजय घाट है, 2 जगह लिख दिया गया है, एक वाला ये कट कर दीजिए, विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री का है मेरे दोस्त विजय घाट है, ठीक है, विजय घाट, ठीक, डाउट नहीं होना चाहिए। बोलो, चलिए इसको लगाइए, क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द किस क्रम में मेरे दोस्त चौथे स्थान पर आएगा, चौथे स्थान पर आएगा। ये बहुत इजी होता है, सिर्फ हम इसका आपको कंसेप्ट बता देंगे, लगेगा कैसे मेरे दोस्त, आप तुरंत लगा लोगे, ठीक है, एक बार सीख जाओ बस, ठीक है। ये सब फ्री फंड नंबर देते हैं, ये सब गलत नहीं होना चाहिए आपका, ये सब आपको फ्री नंबर दिलाते हैं, ठीक है, फ्री नंबर दिलाएंगे आपको। बताइए, देखिएगा इसमें का है ना, पहले जो कॉमन है सबको कटा दो, बेसुरताल का, देखिएगा CON और CON यहाँ तक कॉमन हो गया, V यहाँ है, V यहाँ है, V यहाँ है, V यहाँ है, V यहाँ, इतना कैंसिल हो गया। अब बचा का है आपका, देखिए ERT है, यहाँ पे ICT है, यहाँ का ECT है, यहाँ का ENT है, सबसे लास्ट में का आएगा 5 आएगा आपका। अरे देखा यहाँ I हो गया, बाकी सब जगह E है, सबसे लास्ट में आएगा। अब यहाँ देखिए ERT है, EX है, EC है, EN है, तो सबसे पहले का आएगा 3 आएगा, तब उसके बाद देखिएगा EN है, यहाँ EX है, यहाँ ER है, तो फिर 4 आएगा, EN आएगा, EN वाला 4 आएगा, तब उसके बाद का आएगा मेरे दोस्त, अब इन दोनों का आएगा, देखिएगा EX है और ER है, फिर पहला आएगा, फिर उसके बाद का आएगा मेरे दोस्त यही दूसरा आएगा, यही क्रम बन जाएगा। अगर पूछा जाता है इसको अंग्रेजी वर्णमाला के शब्दकोश के अनुसार करिए तो आपका यही 34,125 आ जाता, लेकिन पूछा गया है, क्या पूछा गया है, चौथा स्थान कौन सा होगा, चौथा स्थान है ये दूसरा वाले को होगा, तो दूसरा वाला कौन है, ये का CON यही है ना, देखिएगा मिटा दें तब दिखेगा ना, CONVEX, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कॉन्वेक्स, ठीक है मेरे दोस्त,
यही है ना। चौथे स्थान पर कौन आएगा, चौथे स्थान पर दूसरा वाला आएगा। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए एक बार। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत तगड़ा सवाल है ये। किसी एक खास कूट भाषा में CAPTERES को 24 11 12 06 18 22 19 लिखा जाता है। DECOTECORAT को 23 52 14 59 175 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में एजुकेटर को कैसे लिखा जाएगा बताइए मेरे दोस्त। कोडिंग ना लेटर 2 डिजिट का सवाल है, बताइए लेटर 2 डिजिट का सवाल है, बोलो देखते हैं किसका आंसर आता है। बोलो 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 फटाफट बोलो। देखिए सवाल में कोई दम नहीं है मेरे दोस्त। किसी एक खास कूट भाषा में ना, तो देखिएगा क्या किया गया है यार। हाँ चलिए देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा हम तो डायरेक्ट लगाएंगे, आपको समझना होगा। देखिएगा अगर इसका वैल्यू कितना होता है 3, सी का वैल्यू 3 होता है और ए का वैल्यू 1 होता है, पी का वैल्यू 16 होता है, टी का वैल्यू 20 होता है, यू का वैल्यू 21 होता है, आर का वैल्यू 18, ई का वैल्यू 5, यस का वैल्यू कितना होता है 19 होता है। अब सी के विपरीत का होता है यक्स। सी के विपरीत का होता है यक्स का वैल्यू का लिख दिया है 24 और ए का डायरेक्ट एक ही लिख दिया गया है ना। हम यहाँ लिख दें का एक, देखिएगा एक बना दें तब उसके बाद डायरेक्ट लिखेंगे। देखिएगा CAPTURES, ठीक है। अब इसका वैल्यू की बात किया जाए 3 1 16 20 21 18 5 19। इसका विपरीत सी का विपरीत का हो जाएगा, सी का विपरीत हो जाए यक्स का वैल्यू का होता है 24, ए का वैल्यू 1 ही हो, पी का वैल्यू का होता है, पी का वैल्यू 16 है, 16 के विपरीत का हो जाएगा के वैल्यू कितना होता है 11, टी को इसे 20 लिख दिया गया। यू का विपरीत का होता है, यू का विपरीत यफ होता है, यफ को का लिख दिया गया है मेरे दोस्त 6 लिख दिया गया है। और आर को ऐसे डायरेक्ट देखिए 18 लिख दिया गया है, देखिए 18। और ई का विपरीत का होता है वी का लिख दिया गया 22 और 19 ऐसे डायरेक्ट लिख दिया गया। मतलब एक विपरीत एक सेम, एक विपरीत सेम, विपरीत सेम, विपरीत सेम, मतलब एक विपरीत कर दिए फिर सेम फिर विपरीत फिर सेम फिर विपरीत ऐसे कर दिया गया ना। तो देखिएगा सी का विपरीत का होता है यक्स का वैल्यू का है मतलब 24, ए का विपरीत का ए का सेम टू सेम ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है 1 ही लिख दिया गया। पी का विपरीत का होता के का वैल्यू होता कितना 11, देखिएगा 11 लिखा गया ना, देखिए 11। और 20 देखिएगा सेम टू सेम 20, देखिए 20। और देखिए यू का विपरीत का होता है यफ का वैल्यू का होता है 6। मतलब क्या कर दिया गया है, एक पहला विपरीत है फिर सेम है फिर विपरीत फिर सेम फिर विपरीत फिर सेम, ठीक है। लेकिन लास्ट में क्या है मेरे दोस्त, सेम है ना। तो देखिएगा अब देखिएगा अगर हम पहले विपरीत कर देंगे एजुकेटर हो ना, एजुकेटर EDU CACATRO एजुकेटर, ठीक है। अब इसका प्लेस वैल्यू 5 होता है, इसका 4 होता है, 21 होता है, 3 होता है, 1 20 15 एक कितना 18। पहले का लिखोगे विपरीत का लिखोगे 22 है, 22 सब में है। हाँ इसको डी को इसे उतार लो 4, ठीक है। अब इसका विपरीत फ्यू 6, अब इसको उतार लो 24, अब इसका विपरीत 1, अब इसका विपरीत T20 GT रोड 7, ओ को 15 इसे उतार लो। अब इसका विपरीत 18 विपरीत का हो जाएगा आर विपरीत आई। कुछ गड़बड़ हो गया का यार, फिर चेक कर लिया जाए। अगर मान लीजिए हम ऐसे देखा जाए विपरीत सेम विपरीत सेम विपरीत सेम विपरीत सेम 18 लास्ट माना चाहिए, मतलब ई कैंसिल हो गया। अब देखिएगा इसका विपरीत का हो जाएगा 22, ई का विपरीत का होगा वी का 22, डी ऐसे 4 सेम उतार लो। यू का विपरीत का होता है, यू का विपरीत का होता है मेरे दोस्त फू 6, और उसके बाद सी वैसे उतार लो। ए का विपरीत का होता है 26 जेड, और टी वैसे 20 उतार लो। 15 का विपरीत का होगा मेरे दोस्त, ओ का विपरीत का होता है यल 12, और 18 सेम टू सेम वैसे उतार लो। 22 46 32 62, 22 46 32 62,
22 46 32 62, 22 46 32 62, 22 46 32 62 और 22 46 32 62, यहाँ तक तो यहाँ 60 है, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिएगा, अब यही वाला तो मान लीजिए 9 आ रहा है, भी कैंसिल होगा, 18 आना चाहिए। 22 46 18 के बाद का है 12 आना चाहिए, 18 के बाद का आना चाहिए 12 आना चाहिए। 18 के बाद यहाँ कितना 0 2 है, यहाँ 18 के बाद कितना 18 के बाद कितना 12 है, ये तो मान 18 के बाद 12 है, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। 18 के बाद 12, 18 के बाद 12, 18 के बाद 12 के बाद 20 आना चाहिए। 18 के बाद 12 के बाद देखिए 20 आया, यहाँ 60 आ गया, ये भी कहा हो गया कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर सी का है मेरे दोस्त करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी का है करेक्ट है, डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसको लगाइए। क्वेश्चन नंबर 9, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, बताइए मेरे दोस्त, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, बोलो। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर का आएगा, बस यही बताना है। बोलो, बहुत इजी सवाल है, लेकिन आपको पता है 1 से लेके कम से कम 25 तक वर्ग याद होना चाहिए, 1 से लेके 25 तक घन याद होना चाहिए। ये का है पता है, ये है मेरे दोस्त 8 का क्यूब, और ये किसका क्यूब है पता है, 13 का क्यूब है। डिफरेंट कितना है मेरे दोस्त, 5 प्लस हुआ है। और ये किसका क्यूब है मेरे दोस्त, 7 का क्यूब है। अब डिफरेंट कितना होना चाहिए मेरे दोस्त, 5 प्लस कर दोगे, 7 5 12, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12, 5 का डिफरेंट करोगे, 12 का क्यूब कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 17 28। 12 का क्यूब कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 17 28। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 12 का क्यूब कितना हो जाएगा, 17 28। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए इसको लगाइए। उस विकल्प का चयन कीजिए जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने मतलब रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त हो। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कहा जाएगा, बताना है यही। बोलो बोलो, बोलो बोलो, बताइए। देखिएगा हुआ का है मेरे दोस्त, सवाल में कोई दम नहीं है यार। देखिएगा, या तो पेयर ऐसे ऐसे जोड़ा जाएगा या तो ऐसे ऐसे। अगर इसमें देखिए 5 4 9, यहाँ 6 बचा है, या 5 में से 4 घटाओगे 1 आना चाहिए, 6 आया है, जोड़ोगे 5 4 9, यहाँ 6 है, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, तो अगर हम कहें 5 4 9 3 घटा दिए 6 आ गया, 4 3 7 3 घटा दिए 4 आना चाहिए, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, हुआ का है, अब ऐसे ऐसे चेक करेंगे। तो जोड़ दीजिए, 4 3 7 5 12 हो गया कितना, 23, नहीं है ना। अब शायद देखिए हो, सही है सही है, देखिएगा इसका गुणा करा दो और प्लस इसको जोड़ दो, 5 चौक 20 3 23। अब देखिए इसका गुणा करा दो, कितना 4 3 5 3 15, अब इसको जोड़ दो, 15 4 19। अब इसका गुणा करा दो, इसका गुणा करा दो और प्लस इसको जोड़ दो, 6 3 18 2 20, यहाँ आ जाएगा। मतलब कह सकते हो 4 5 20 3 23, 5 3 15 4 19, 6 3 18 2 20। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए 1% का। इसको लगाइए, इसको लगाइए क्वेश्चन नंबर 11, बताइए इसमें क्या हुआ है। बोलो 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 मेरे दोस्त। देखिएगा इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा कैसे कैसे लॉजिक लगा सकते हैं। ऐसे लगा सकते हैं अगर, और इस तरह से लॉजिक लगा सकते हैं ना, चाहे ऐसे ऐसे चाहे ऐसे से। कैसे सोचिए कैसे होगा। अगर हम ऐसे देखें, इस तरह से देखें तो 6 4 10 -1 होगा, 9 आ गया। 4 3 7 -1 करोगे 6 आना चाहिए, लेकिन 6 आया नहीं है। तो चलिए इस तरह सोचिए, 4 3 7 यहाँ 19 आया है, तो कैसे हो सकता है बताइए, आप लोग कमेंट करिए क्या हुआ है। बोलो, देखिएगा मेरे दोस्त हुआ का है, देखिए ये वाला 4 का वर्ग कर दो, 4 चौक 16 + 3, 4 चौक 16 + 3 कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ये देखिए 6 चौक 36 + 4 कर दो, कितना आ गया, 40 आ गया। अरे 6 चौक 36, 4 जोड़ दोगे 40 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए
9 9 81 प्लस 9 जोड़ दो, 9 9 81 प्लस 9 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा मेरे दोस्त। 90 यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डाउट है, या तो ऐसे चेक करना लॉजिक या तो ऐसे लॉजिक चेक करना है, बस ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए क्वेश्चन नंबर 12 को। नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए, बताइए, बोलो। किन दो चिन्हों को आपस में बदल दें तो गणितीय समीकरण सही हो जाए। ये मेरे दोस्त ऑप्शंस लगेगा, यही ऑप्शन हल करना है आपको, बताइए, बोलो। देखिएगा देखिएगा, सबसे पहले आपको बॉडमास फार्मूला याद होना चाहिए, भाग फिन गुणा फिन जोड़ फिन घटाना, ये तो आपको याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे दोस्त, याद होना चाहिए। अब देखिएगा, दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। अब इसमें देखिए माइनस और प्लस को हम बदल दें, पहले माइनस और प्लस, देखिएगा प्लस यहाँ कर दें माइनस यहाँ कर दें, प्लस माइनस को बदलोगे का 8 में 48 भाग जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, भाग जाएगा, लेकिन क्या है ना कि गुणा भाग में थोड़ा दिक्कत होगा, रोक दीजिए इसको, रोक दीजिए। अब इसको हम रोक देंगे। अब का भाग और माइनस को बदल दिया जाए, यहाँ माइनस कर दिया जाए, यहाँ भाग कर दिया, हाँ अब तो जाएगा, सही है। सबसे पहले भाग ही हल होता है। अब एक हल कर दोगे, 4 का नम 4 और 12 चौका का होता है 48 होता है। हो गया कितना मेरे दोस्त, 54 प्लस कितना 8 माइनस कितना 12 और प्लस कितना 30 और बराबर कितने के 80 आना चाहिए। ठीक है, अब जोड़ दीजिए, जोड़िए, देखिएगा 8 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, ये माइनस से तो घट जाएगा, जोड़ दोगे इसमें देखिएगा 54 में 8 जोड़ दोगे कितना आ गया मेरे दोस्त, 62 माइनस 12 और प्लस कितना 30 और बराबर 80 के। अब है डायरेक्टली 62 में से 12 घटा दोगे, 62 में से 12 घटा दो 50, 50 और 30 कितना हो गया 80 और बराबर कितने के 80 के। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी करेक्ट है। इसको कैसे चेक करना है पता है, यही भागवा द्वारा, जिसमें भाग एकदम सीधा सीधा बढ़िया से चला जाए वही आपका ऑप्शन सही माना जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, जिसमें भाग सही सही चला जाएगा। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए क्वेश्चन नंबर 13, शब्द को पहले सेट की तरह ही कनेक्ट कीजिए, मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, बोलो, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, बताइए। अब देखिए, बहुत लोग बहुत कुछ सोचते होंगे कैसे लगाना है, कैसे क्या करना है, लेकिन हम आपको एक मेथड ऐसा बताएंगे मेरे दोस्त, ऐसा मेथड बताएंगे, आप ना जीटीओ से देखते उत्तर की प्राप्ति कर लोगे, वैसे हम तुरंत ही बता के आगे बढ़ जाएंगे। देखिएगा, इसका वैल्यू 12 होता है, इसका वैल्यू 9 होता है, -3 हुआ है, हाँ, यल का वैल्यू 12 होता, 9 का वैल्यू आई का वैल्यू 9 होता तो -3 हुआ है। और अब देखिएगा जी का वैल्यू हो गया ना, छोड़ो जाने दो, अब यहाँ पे ए का वैल्यू 1 होता है और इसका वैल्यू 24 होता है, एक्स का वैल्यू तो -3 हुआ है। अरे ए में से -3 करोगे 24 आएगा, 24 मतलब एक्स आएगा। ठीक है, अब देखिएगा ए में से अगर 3 माइनस कर दोगे, 3 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, ए में से 3 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 24 आएगा। 24 का वैल्यू क्या होता है, एक्स। मतलब कह सकते हो मेरे दोस्त, कह सकते हो जो पहले स्टार्टिंग जो पहला अंक होगा, पहला अक्षर होगा, वो क्या होगा, यक्स होगा। देखिए यहाँ यच है, ये भी कैंसिल, यहाँ यन है, ये भी कैंसिल, यहाँ यच है, ये भी कैंसिल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, डाउट नहीं होना चाहिए। अब पूरा माथा पच्ची करने से का मतलब, जब हमारा आंसर मिल गया, जब हमारा आंसर मिल गया शॉर्ट में, तो माथा पच्ची का करना है आपको, डायरेक्ट शॉर्ट मार्क टिक मार्क आगे बढ़ जाइए। अब बाकी जोड़े घटाइए सब वही आंसर आएगा, क्या दिक्कत है। ठीक है, ज़्यादा माथा पच्ची नहीं करना। देखिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत तगड़ा सवाल है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखते हैं कितने बच्चे कमेंट कर पाते हैं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, फिगर वाला सवाल है, काउंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत तगड़ा सवाल है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए, इसका आंसर जरूर कमेंट करिएगा आप। चलिए, ये बताइए
दी गई है ना आकृति में कुल कितने वर्ग हैं, आकृति में कुल कितने वर्ग हैं बताइए, आकृति में कुल कितने वर्ग हैं, तुरंत बताइए, कमेंट करके देखते हैं किसका आंसर आता है, बोलो। देखिएगा इसमें हुआ है क्या है मेरे दोस्त, देखिएगा कैसे काउंट करना, वर्ग काउंट करना सिखा दें। देखिएगा 1 2 पेन चेंज कर लें तो एक से मैच कर गया यार। देखिएगा 1 2 3 4 2 3 4, जब स्तंभ पंक्ति दोनों समान हो तो क्या करते हैं मेरे दोस्त, या तो हम ऐसे से गुणा कराते हैं या डायरेक्ट वर्ग कर देते हैं ना। जैसे हम कह दें 1 का वर्ग करके जोड़ लो, 2 का वर्ग कर लो, 3 का वर्ग कर लो, 4 का वर्ग कर लो। कब, जब स्तंभ पंक्ति दोनों समान हो। 1 आ गया, 4 आ गया, 9 आ गया और कितना आ गया 16 आ गया। अब जोड़ दोगे मेरे दोस्त, 5 आ गया, 9 5 14, 14 और 16 कितना 30, कितना आ जाएगा 30। 30 वर्ग ऐसे निकल गए, कितना 30 हो गए। अब देखिएगा 30 हो गए, 31 32 33 34 35 36 37 कितना 37 38, 38 हो गए मेरे दोस्त, 38 हो गए। अभी बच रहा है, घबराइएगा मत। 39 39 हो गया, 40 41 और एक हेया हो गया 42, ये का हो गया 42। कुल कितने होंगे 42 होंगे। ऑप्शन नंबर बी का है मेरे दोस्त करेक्ट है। ठीक है, कुल कितने वर्ग होंगे 42 वर्ग होंगे। और फिगर कटिंग से ये सब सवाल बनेंगे मेरे दोस्त, सही है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्लास बहुत पसंद आया होगा। तो मेरे दोस्त ठीक है, जैसा क्लास ले कमेंट जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्त, दैट्स ऑल, थैंक यू।